जय हिंद दोस्तों। आप सभी का मेरे YouTube चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु में स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टॉपिक पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें दोस्तों हमने पिछले वीडियोस के माध्यम से प्रपोजिशंस पर आधारित महत्वपूर्ण रूल्स को समझा। इसके साथ ही दोस्तों इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक है प्रपोजिशंस पर आधारित इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स और दोस्तों सर्टेन वर्ड्स, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं ऐसे वर्ड्स जो दोस्तों निश्चित रूप से संबंध सूचक अव्यय के साथ प्रयोग किए जाते हैं और दोस्तों वे महत्वपूर्ण तत्व जो दोस्तों प्रपोजिशंस का प्रयोग करने में सहायक होते हैं। इसके साथ ही दोस्तों ये प्रपोजिशंस पर आधारित क्लास 3 है, जिसको दोस्तों आपको शुरू से अंत तक देखना है ताकि दोस्तों आप पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें। तो चलिए दोस्तों देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण वीडियो। सबसे पहले साथियों देख लेते हैं प्रपोजिशंस दैट फॉलो सर्टेन वर्ड्स, अर्थात दोस्तों हम कह सकते हैं वे शब्द जो निश्चित रूप से संबंध सूचक अव्यय का पालन करते हैं। क्या करते हैं साथियों? वे शब्द जो निश्चित रूप से संबंध सूचक अव्यय का पालन करते हैं, अर्थात दोस्तों प्रीपोजिशंस का पालन करते हैं। ठीक है, इसको आपको समझना है। इसमें दोस्तों हम देखेंगे, इसमें हम जानेंगे साथियों फॉर का प्रयोग, टू का प्रयोग, विद का प्रयोग, ऑफ का प्रयोग, एट का प्रयोग। ठीक है, इस तरह सबसे पहले हम देख लेंगे फॉर का प्रयोग। ठीक है, फॉर का प्रयोग दोस्तों किस तरह से किया जाता है इसको आप अच्छे से समझ लेंगे और किन शब्दों के बाद किया जाता है इसको आप अच्छे से समझ लेंगे। आइए साथियों, फॉर का प्रयोग। ठीक है, सामान्यतः निम्नलिखित शब्दों के बाद फॉर का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः निम्नलिखित शब्दों के साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। वे कौन से शब्द हैं साथियों जिनके बाद फॉर का प्रयोग किया जाता है, ये हम नीचे देख लेंगे। वे कौन से शब्द हैं जिनके बाद दोस्तों फॉर का प्रयोग निश्चित रूप से किया जाता है। जैसा कि मैंने बताया वे शब्द जो संबंध सूचक अव्यय के साथ निश्चित रूप से प्रयोग किए जाते हैं, अर्थात दोस्तों हम फॉर का प्रयोग, टू का प्रयोग, विद का प्रयोग, एट का प्रयोग, ये सारे शब्दों का प्रयोग हम जानेंगे कि किन शब्दों के बाद इनका प्रयोग किया जाता है। देख लेंगे साथियों फॉर का प्रयोग किन शब्दों के बाद किया जाता है निश्चित रूप से। सबसे पहले देख लेंगे नाउन्स में देख लेंगे संज्ञा से संबंधित जो शब्द हैं दोस्तों उनके बाद फॉर का प्रयोग किया जाता है। इनके बाद साथियों फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, निश्चित रूप से इनके साथ फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे साथियों एम्बिशन, अफेक्शन, अपोलॉजी, एंग्जाइटी, ब्लेम, कैंडिडेट, कैपेसिटी, कंपेंसेशन, डिज़ायर, एस्टीम, फॉन्डनेस, गारंटी, मैच, नीड, अपॉर्चुनिटी, पैसन, रेपुटेशन। दोस्तों ये सारे शब्द जो दिए हैं दोस्तों ये क्या हैं? ये नाउन है। क्या है? ये नाउन है। दोस्तों इसके साथ ही हम समझ पा रहे हैं कि नाउन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं। इसके साथ ही दोस्तों हम समझ पा रहे हैं नाउन के अंतर्गत कौन कौन से शब्द आते हैं और दोस्तों फॉर का प्रयोग इन शब्दों के बाद किया जाता है। सामान्यतः फॉर का प्रयोग इन शब्दों के बाद किया जाता है। ये चीज़ आपको समझना है। ठीक है, इसको समझ लेंगे, इसको और अच्छे से समझ लेंगे। ये दोस्तों इन शब्दों के बाद फॉर का प्रयोग किया जाता है। किन शब्दों के बाद दोस्तों? जैसे एम्बिशन हो गया, अफेक्शन हो गया, अपोलॉजी हो गया, एंग्जाइटी हो गया, ब्लेम हो गया, कैंडिडेट हो गया, कैपेसिटी हो गया, कंपेंसेशन हो गया, डिज़ायर हो गया, एस्टीम हो गया, फॉन्डनेस हो गया, गारंटी हो गया, मैच हो गया, नीड हो गया, अपॉर्चुनिटी हो गया, पैसन हो गया, रेपुटेशन हो गया। ये सब दोस्तों आपको याद कर लेना है, रट लेना है। इन शब्दों के बाद निश्चित रूप से फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये सारे शब्द जो हैं दोस्तों नाउन्स की श्रेणी में
आते हैं, संज्ञा की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, अब देख लेंगे साथियों, इसी के अंतर्गत दोस्तों फॉर का प्रयोग कुछ एडजेक्टिव्स हैं उनके बाद भी किया जाता है, जैसे एनेक्सियस, ठीक है, कॉन्स्पिक्यूअस, डिज़ाइन, ईगर, एलिजिबल, एमिनेंट, फिट, ग्रेटफुल, प्रिपेयर्ड, क्वालिफाइड, रेडी, सॉरी, सफिशिएंट, यूजफुल। ये सब क्या है दोस्तों, ये सब क्या है साथियों, ये सब हैं एडजेक्टिव। इनके बाद दोस्तों, इनके बाद फॉर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, फॉर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एनेक्सियस हो गया, कॉन्स्पिक्यूअस हो गया, डिज़ाइन हो गया, ईगर हो गया, एलिजिबल हो गया, इमिनेंट हो गया, फिट हो गया, ग्रेटफुल हो गया, प्रिपेयर्ड हो गया, क्वालिफाइड है, रेडी है, सॉरी है, सफिशिएंट, यूजफुल इत्यादि जो भी शब्द हैं दोस्तों, इनके बाद फॉर का प्रयोग किया जाता है। निश्चित रूप से फॉर का प्रयोग किया जाता है। ये सारे शब्द दोस्तों मैंने इसलिए लिए हैं ताकि आप इसको अच्छे से याद कर लें और दोस्तों एग्ज़ाम में किसी तरह की गलती ना करें। अब दोस्तों देख लेते हैं वर्ब क्रिया में दोस्तों कौन कौन से शब्द आते हैं जिनके बाद फॉर का प्रयोग किया जाता है। कैनवास, केयर, होप, मॉर्न, सर्च, स्टिपुलेट, विश। ये दोस्तों सब क्या हैं, ये क्या हैं, सब वर्ब्स हैं। क्या हैं, वर्ब्स हैं, अर्थात दोस्तों क्रिया हैं। ये क्या है, सब क्रिया है। इनके बाद हमेशा निश्चित तौर पर फॉर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ दोस्तों आपने ये चीज़ समझ ली होगी। और दोस्तों ये सारे शब्दों को आपको नोट्स तैयार करना है और इन्हें याद करना है ताकि दोस्तों आप एग्ज़ाम में किसी प्रकार की गलती ना करें। ठीक है, चलिए देख लेते हैं टू का प्रयोग। टू का प्रयोग दोस्तों, टू का प्रयोग किन शब्दों के बाद किया जाता है। सामान्यतः निम्नलिखित शब्दों के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। वे कौन कौन से शब्द हैं देख लेंगे हम। टू का प्रयोग निम्नलिखित शब्दों के बाद किया जाता है, वे कौन कौन से शब्द हैं। सबसे पहले नाउन्स में देख लेंगे। एक्सेस, नाउन्स में देख लेंगे साथियों। एक्सेस के बाद फॉर का प्रयोग, टू का प्रयोग किया जाता है। अप्रोच के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग, टू का प्रयोग, टू का प्रयोग किया जाता है इन शब्दों के बाद। ठीक है, एसेंट का प्रयोग, अटेंशन, डिसलाइक, डिसग्रेस, इंडिफरेंस, इनविटेशन, की, लेनियंसी, लाइकनेस, लिमिट, ओबीडियंस, ऑब्स्ट्रक्शंस, अपोजिशन, प्रीफेस, रेफरेंस, सक्सेशन, टेम्पटेशन। ठीक है, ये सारे जो नाउन्स हैं दोस्तों, इनके बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, निश्चित रूप से टू का प्रयोग किया जाता है। इन सब के बाद कोई भी शब्द यदि सेंटेंस में दिया है तो इनके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, किसका प्रयोग किया जाता है, टू का प्रयोग किया जाता है। इनके बाद हमेशा निश्चित रूप से टू का प्रयोग किया जाता है। आइए साथियों देख लेते हैं आगे, इसके एडजेक्टिव्स को देख लेंगे दोस्तों। टू का प्रयोग निम्नलिखित एडजेक्टिव्स और दोस्तों पार्टिसिपल के बाद भी किया जाता है। किसका प्रयोग, टू का प्रयोग। ठीक है, एक्सेप्टेबल, एक्स्टम्ड, एडिक्टेड, एडिक्यूट, एडजेसेंट, अफेक्शनेट, एलियन, अलाइव, एप्लीकेबल, कंपरेबल, एप्रोप्रिएट, कंट्रेरी, डीप, डिवोटेड, डिसस्ट्रस, ड्यू, इंटाइटल, एक्वल, एसेंशियल, फेथफुल, फतल, लाइबल, ओबीडियंट, ऑब्लिज्ड, ऑपोजिट, पेनफुल, प्रियर, रिड्यूस्ड, सेंसिटिव, ट्रू। ये सारे शब्द जो हैं साथियों एडजेक्टिव और पार्टिसिपल के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। इसलिए दोस्तों इनके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है, निश्चित रूप से टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे साथियों एक्सेप्टेबल
accustomed, addicted। इस तरह से दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारे शब्द एडजेक्टिव्स हैं और दोस्तों पार्टिसिपल्स के रूप में प्रयोग किए जाते हैं और इन सब के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। इनमें से यदि कोई भी शब्द आपके सेंटेंस में दिया है तब उसके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। वर्ब्स में देख लेते हैं। इन वर्ब्स के बाद टू का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक्सीड, अपोलॉजीज, अकाउंट, एस्पायर, अटेंड, बिलोंग, कन्फर्म, लीड, लिसन, ऑब्जेक्ट, ओकर, प्रेफर, रेपर, ईल्ड। ये सारे शब्दों के बाद हमेशा क्या होता है, टू का प्रयोग किया जाता है। प्रपोजिशन टू का प्रयोग किया जाता है, इन सब के बाद टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सेंटेंस में यदि कोई भी शब्द इनमें से दिया है दोस्तों तब उसके बाद टू का प्रयोग किया जाएगा। आइए साथियों देख लेते हैं। IOR अर्थात दोस्तों हमने देखा होगा IOR से संबंधित कुछ वर्ड्स होते हैं, ऐसे सभी शब्द जिनकी स्पेलिंग IOR के साथ समाप्त होती है। दोस्तों ऐसे सभी शब्द जिनकी स्पेलिंग IOR से समाप्त होती है, जैसे सीनियर, पीरियर, प्रियर, सुपीरियर, जूनियर, इस तरह के जो शब्द होते हैं साथियों उनके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, टू का। IOR से संबंधित जो भी शब्द होते हैं दोस्तों जिनकी स्पेलिंग IOR के साथ समाप्त होती है उनके साथ दोस्तों हमेशा उनके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, मैं समझता हूँ आपने टू का प्रयोग अच्छे से समझ लिया होगा। आइए साथियों देख लेते हैं विद का प्रयोग। दोस्तों देख लेंगे विद का प्रयोग। निम्नलिखित शब्दों के बाद सामान्यतः विद का प्रयोग होता है। दोस्तों निम्नलिखित शब्दों के बाद सामान्यतः विद का प्रयोग होता है, जैसे इसको देख लेंगे हम, जैसे देख लेंगे नाउन्स में देख लेंगे। सबसे पहले नाउन्स में कौन कौन से शब्द आते हैं। एक्वायर्ड टेंस दोस्तों, एक्वायर्ड टेंस, अलायंस, वार्गेन, कंपैरिजन, इनमिटी, इंटीमेसी, रिलेशन आदि। ये शब्द क्या है दोस्तों, ये नाउन की श्रेणी में आते हैं और इनके बाद हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है, जैसे एक्वायर्ड टेंस, अलायंस, वार्गेन, कंपैरिजन, इनमिटी, इंटीमेसी, रिलेशन। ये सारे शब्दों के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, विद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये सारे नाउन्स हैं, इसको आप समझ लेंगे। आइए साथियों इसको देख लेते हैं। जैसे दोस्तों दिया है एडजेक्टिव्स एंड पार्टिसिपल्स, इससे संबंधित कुछ शब्द हैं, इनके बाद हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, विद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे अक्वांटेड, विजी, कंसिस्टेंट, कंटेंटेड, कंट्रास्टेड, डिलाइटेड, डिसगस्टेड, एंडोइड, फैटिग्ड, फायर्ड, गिफ्टेड, इंस्पायर्ड, पॉपुलर, सेटिस्फाइड। दोस्तों इन सब के बाद हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है, विद का प्रयोग। ठीक है, इन सब शब्दों के बाद हमेशा विद का प्रयोग किया जाता है। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे वर्ब्स में कौन कौन से शब्द आते हैं जिनके बाद विद का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे दिया है साथियों, एग्री के बाद विद का प्रयोग किया जाता है, बियर के बाद विद का प्रयोग किया जाता है, कंपेयर के बाद विद का प्रयोग किया जाता है, क्लैश के बाद विद का प्रयोग किया जाता है, कोप के बाद विद का प्रयोग किया जाता है, कंपीट के बाद विद का प्रयोग किया जाता है, कॉन्सीड के बाद विद का प्रयोग, कॉम्प्लाई विद का प्रयोग, कॉन्फर, कंडोल, करेस्पॉन्ड, कवर, क्रेडिट, डील, डिसएग्री, डिस्पेंस, डिस्कस, डू, इंटरेस्ट, फिल, गो, ग्रैपल, इंटरफेयर, मिडिल, पार्ट, प्ले, क्वारल, साइड, सिंपैथीज, थ्रेटन, ट्रिफल, वाई, रिट, बिप, वर्क। ये सारे शब्द जो हैं दोस्तों वर्ब्स की श्रेणी में जाते हैं और दोस्तों इनके बाद हमेशा क्या होता है,
विद का प्रयोग किया जाता है। इन सारे शब्दों के बाद यदि कोई भी शब्द आपके सेंटेंस में इस तरह का दिया है तब दोस्तों उसके बाद हमेशा क्या होगा, विद का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी शब्द यदि आपके सेंटेंस में दिया होता है तब दोस्तों विद का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद आइए साथियों देख लेते हैं ऑफ का प्रयोग। निम्नलिखित शब्दों के बाद सामान्यतः ऑफ का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित शब्दों के बाद सामान्यतः ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसमें देख लेंगे साथियों, कुछ शब्द देख लेंगे ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे नाउन्स में देख लेंगे, जैसे दिया है एज के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है, डिस्ट्रस्ट के बाद ऑफ का प्रयोग, एक्सपीरियंस के बाद ऑफ का प्रयोग, फियर के बाद ऑफ का प्रयोग, नॉलेज के बाद ऑफ का प्रयोग, नीड के बाद ऑफ का प्रयोग, सरीज के बाद ऑफ का प्रयोग, नेग्लेक्ट के बाद ऑफ का प्रयोग, ओपिनियन के बाद ऑफ का प्रयोग, प्रूफ के बाद ऑफ का प्रयोग। इस तरह से सेंस, विक्टिम, व्यू, यूज, वांट इत्यादि जो भी शब्द दिखाए गए हैं यहाँ पर, उन सब के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये शब्द सारे दोस्तों नाउन्स की श्रेणी में जाते हैं, इसको आपको समझना है। आइए दोस्तों आगे देख लेते हैं। यहाँ दिया है साथियों एडजेक्टिव्स। ऑफ का प्रयोग दोस्तों निम्नलिखित एडजेक्टिव्स जो दिए हैं इनके बाद किया जाता है। जैसे अफ्रेड, असेम्ड, अवेयर, बेयर, कैपेबल, कॉन्फिडेंट, केयरफुल, कन्विंस्ड, कॉन्शियस, डिप्राइव्ड, डिवोइड, डल, इनवियस, फाउंड, फुल, गल्टी, होपफुल, इग्नोरेंट, इनोसेंट, काइंड, जीलस, मेड, प्राउड, क्विक, शॉर्ट, श्योर, टायर्ड, वर्थी। ये सारे शब्द जो हैं दोस्तों एडजेक्टिव की श्रेणी में जाएंगे और दोस्तों इनके बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ये सारे शब्दों को दोस्तों आपको याद करना पड़ेगा, आपको रटना पड़ेगा, ताकि दोस्तों आप किसी तरह की समस्या का सामना ना कर पाएँ। ठीक है, आइए साथियों देख लेते हैं। इन सारे शब्दों के बाद, सारे एडजेक्टिव्स के बाद ऑफ का प्रयोग होता है, निश्चित रूप से ऑफ का प्रयोग किया जाता है। इसी में दोस्तों देख लेते हैं वर्ब्स का प्रयोग। वर्ब्स के बाद दोस्तों ऑफ का प्रयोग। ये दोस्तों सारे क्या हैं, ये दोस्तों सारे वर्ब्स हैं, क्रिया हैं, और दोस्तों इनके बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक्यूज, एक्वाइट, अप्रूव, बी बियर, बोस्ट, कंप्लेन, कॉन्विक्ट, डिप्राइव, डिस्पोज, ड्रीम, मेक, रिमाइंड, रिपेंट, स्मेल, थिंक। ये सारे शब्द जो दिए गए हैं यहाँ, ये वर्ब्स का रूप हैं। क्या है साथियों, ये वर्ब्स का रूप हैं, और दोस्तों इसको हम क्रिया भी कह सकते हैं। ये वर्ब्स का रूप है और दोस्तों इनके बाद हमेशा ऑफ का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। आइए साथियों देख लेते हैं एट का प्रयोग। एट का प्रयोग दोस्तों किन शब्दों के बाद किया जाता है हमेशा, निश्चित रूप से साथियों एट का प्रयोग निश्चित रूप से किन शब्दों के बाद किया जाता है, इसको समझ लेते हैं। इसके अंतर्गत साथियों आप जानेंगे कि वे कौन से शब्द हैं जिनके बाद एट का प्रयोग किया जाता है। जैसे साथियों एडजेक्टिव्स एंड पार्टिसिपल में देखेंगे हम। यहाँ दोस्तों नाउन्स का कोई भी शब्द नहीं है। जैसे अमेज्ड, एम्यूज्ड, एस्टोनिज्ड, एनॉयड, क्लेवर, गुड, क्विक, स्लो, सरप्राइज्ड आदि शब्दों के बाद दोस्तों एट का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, आदि शब्दों के बाद एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको देख लेंगे साथियों। यहाँ दिया है वर्ब्स में दिया है, एम दिया है, अराइव दिया है, ब्लस दिया है, कॉल दिया है, कैच दिया है, गेज दिया है, ग्लैंस दिया है, फायर दिया है, जंप दिया है, नॉक दिया है, लव दिया है, लुक दिया है, स्मेल, स्टेयर और वंडर। साथियों इन शब्दों के बाद, इन सारे शब्दों के बाद कहीं ना कहीं सेंटेंस में यदि कोई भी शब्द दिया गया हो तो दोस्तों यहाँ एट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं,
एट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद इन शब्दों के बाद हमेशा एट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसको समझ लेंगे। आइए साथियों, ये इन शब्दों के बाद एट का प्रयोग करते हैं। इसी तरह देख लेंगे, निम्नलिखित नाउन से पहले एट का प्रयोग किया जाता है। अब दोस्तों हमें निम्नलिखित नाउन से पहले एट का प्रयोग किया जाता है, जबकि दोस्तों अब तक हमने पढ़ा निम्नलिखित शब्दों के बाद एट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अब दोस्तों नाउन से पहले एट का प्रयोग किया जाता है, ये चीज़ समझना है। जैसे स्कूल हो गया, कॉलेज हो गया, चर्च हो गया, डिनर हो गया, लंच हो गया, लीजर हो गया, रेस्ट हो गया, होम हो गया, नाइट हो गया, नून हो गया, मिडनाइट, पीस, सी, वर्क। इसमें दोस्तों कई ऐसे शब्द हैं, जैसे टू नाइट हो गया, टू नाइट हो गया। इस तरह से दोस्तों इस तरह के शब्द जो हैं दोस्तों, उनके बाद भी, उनसे पहले भी दोस्तों एट का प्रयोग किया जाता है। आइए साथियों देख लेते हैं। दोस्तों इसके साथ ही हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। अब तक दोस्तों हमने जाना किन शब्दों के बाद दोस्तों टू का प्रयोग किया जाता है, किन शब्दों के बाद ऑफ का प्रयोग किया जाता है, किन शब्दों के बाद एट का प्रयोग किया जाता है, किन शब्दों के बाद विद का प्रयोग किया जाता है। इस तरह से दोस्तों हमने जाना कि वे कौन से शब्द हैं, वे कौन से सर्टेन वर्ड्स हैं जिनके बाद हमेशा निश्चित रूप से प्रपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इसके साथ ही हम अब जानेंगे इम्पॉर्टेंट फैक्ट। दोस्तों प्रपोजिशन से संबंधित इम्पॉर्टेंट फैक्ट, इसको जानेंगे साथियों। इसमें देख लेंगे फैक्ट नंबर 1 में देख लेंगे क्या दिया है। फैक्ट नंबर 1 में अबाउट, आफ्टर, एट, बिफोर, फार फ्रॉम, इन, ऑन, टू आदि प्रपोजिशंस के बाद मुख्य वर्ब का प्रयोग हो तो क्या हो दोस्तों, मुख्य वर्ब, मेन वर्ब की बात की जा रही है। मेन वर्ब का प्रयोग हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल अर्थात दोस्तों इंग, आईएनजी फॉर्म में रहते हैं। क्या रहते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल दोस्तों आईएनजी फॉर्म में रहते हैं। यदि दोस्तों मुख्य वर्ब प्रपोजिशंस के बाद मुख्य वर्ब का प्रयोग हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में रहते हैं। ठीक है, इसमें देख लेंगे एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेते हैं साथियों। यहाँ दिया सी वॉज फाइंड फॉर कमिंग लेट। साथियों जैसा कि हमने पढ़ा, यहाँ दोस्तों दिया है मुख्य वर्ब की बात की गई है, यहाँ दिया है मुख्य वर्ब। ठीक है, और यहाँ दिया है एक प्रपोजिशन, यहाँ दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल। अर्थात दोस्तों मुख्य वर्ब के बाद दोस्तों प्रेपोजिशन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, प्रपोजिशन का प्रयोग मुख्य वर्ब के बाद किया गया है। इस तरह से दोस्तों जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोस्तों, वह दोस्तों आईएनजी फॉर्म में आएगा। ठीक है, इसको आपको समझना है। आइए साथियों इसको समझ लेते हैं। दूसरा समझ लेंगे साथियों। इसके साथ ही दोस्तों दूसरा देख लेंगे। इसमें दिया है साथियों ही डज नॉट बिलीव इन वास्टिंग टाइम। साथियों हमें देखना है कि प्रपोजिशन दिया है। ठीक है, इसके पहले दोस्तों क्या दिया है, मुख्य वर्ब दिया है। ठीक है, इससे पहले क्या दिया है, मुख्य वर्ब दिया है। और दोस्तों यहाँ दिया है प्रेजेंट पार्टिसिपल दिया है। और दोस्तों ये क्या दिया है, आईएनजी फॉर्म में दिया है, आईएनजी फॉर्म में दिया है। इसको आपको समझना है। ठीक है, इसको आपको समझना है, ये चीज़ समझना है। ठीक है, रूल नंबर 2 देख लेंगे। रूल नंबर 2 को देख लेंगे साथियों। फैक्ट नंबर 2 को देख लेंगे। डिस्कस, डिस्क्राइब, रीच, ऑर्डर, टेल, अटैक, डिमांड, रिसेंबल
आदि दोस्तों क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब है। क्या है, ये सब क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब हैं, जिसको हमने पढ़ा था दोस्तों नाउन्स के चैप्टर में पढ़ा था, सक्रमक क्रियाएं। क्या है, सक्रमक क्रियाएं हैं। ठीक है, ये क्या है, सब सक्रमक क्रियाएं हैं। के बाद प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात दोस्तों इन शब्दों के बाद कभी भी प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसको समझना है। जैसे दिया है, इसको और आराम से समझ लेते हैं अच्छे से। जैसे दिया है साथियों, किड्स हैड डिस्क्राइब्ड। दोस्तों यहाँ डिस्क्राइब्ड दिया है, ये क्या है, एक सक्रमक क्रिया है। अबाउट द ब्यूटी ऑफ नेचर इन हिज पोइम नो एरर। साथियों हमने पढ़ा था डिस्क्राइब के बाद प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, अर्थात दोस्तों सक्रमक क्रिया के बाद प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। इस तरह से दोस्तों अबाउट का प्रयोग यहाँ नहीं होगा, क्योंकि डिस्क्राइब एक ट्रांजिटिव वर्ब है जिसके बाद प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए साथियों नेक्स्ट देख लेते हैं, फैक्ट नंबर 3 देख लेते हैं। प्रपोजिशंस के बाद सामान्यतया ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है, प्रपोजिशंस के बाद सामान्यतः ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ये चीज़ आपको समझना है। इसमें दोस्तों आपको समझना है प्रपोजिशंस के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। जैसे इसको एग्जांपल्स के माध्यम से समझ लेते हैं। राजेश डज नॉट टॉक टू हिम। दोस्तों यहाँ टू क्या है, एक प्रपोजिशन है। क्या है, एक प्रपोजिशन है। और साथियों जब प्रपोजिशन टू है तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव केस क्या है, हिम है। ये देखने में आया दोस्तों कि जहाँ प्रपोजिशंस का प्रयोग किया जाएगा उसके बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह साथियों देख लेंगे सेकंड वाले में, वी डू नॉट डिपेंड ऑन देम। ठीक है, वी डू नॉट डिपेंड ऑन देम। यहाँ दोस्तों देम का प्रयोग किया गया है और देम क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में है। क्या है साथियों, ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है साथियों, ये क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। और साथियों ये क्या है, हिम, ये भी साथियों ऑब्जेक्टिव केस है। इस तरह से लिख लेंगे शॉर्ट में, इस तरह से लिख लेंगे साथियों। और दोस्तों इनसे पहले प्रपोजिशन का प्रयोग किया है, इसलिए साथियों यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग किया गया है। ठीक है, आइए साथियों देख लेंगे फैक्ट नंबर 4 देख लेंगे। यदि किसी कंजंक्शंस से ऐसे शब्द जुड़े हों जिनके साथ अलग अलग प्रपोजिशंस का प्रयोग होता हो। दोस्तों ऐसे शब्द जुड़े हों जिनके साथ अलग अलग प्रपोजिशंस का प्रयोग होता हो, वे प्रपोजिशंस का प्रयोग स्पष्ट रूप से करना चाहिए। ठीक है, जब ऐसी कंडीशन हो साथियों तब प्रपोजिशंस का प्रयोग हमेशा करना चाहिए। इसको देख लेंगे। जैसे साथियों दिया है, शी वॉज सरप्राइज्ड एज वेल एज। ये क्या है साथियों, एज वेल एज एक कंजंक्शन है। क्या है, एक कंजंक्शन है। क्या है, कंजंक्शन है। ठीक है, यहाँ क्या है, कंजंक्शन का रूप है एज वेल एज। प्लीज्ड विद हर वर्क। साथियों यहाँ विद का प्रयोग किया गया है। और साथियों यहाँ सरप्राइज्ड, यहाँ एड का प्रयोग होगा, क्योंकि साथियों यहाँ अलग अलग प्रपोजिशंस का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि एज वेल एज यहाँ एक कंजंक्शन है और दोस्तों दो शब्द जुड़े हुए हैं, सरप्राइज्ड अलग अर्थ में है और प्लीज़ अलग अर्थ में है। इस तरह से दोस्तों यहाँ विद का प्रयोग हुआ है और यहाँ ऐड का प्रयोग होगा। आइए साथियों इसको आगे देख लेते हैं। फैक्ट नंबर 5 देख लेंगे। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, द नेक्स्ट डे आदि के पहले प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं होता है। क्या होता है साथियों, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग,
द नेक्स्ट डे आदि के पहले प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं होता है। ये सारे शब्द आपको याद करना है। यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट नाइट, दिस मॉर्निंग, द नेक्स्ट डे आदि के पहले प्रीपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं, एग्जाम्पल्स के माध्यम से इसको समझ लेंगे। जैसे दिया है साथियों, दे विल कम टू नाइट। हमने पढ़ा था दोस्तों नेक्स्ट डे, टू नाइट, टुडे, इस तरह के जो भी शब्द होते हैं उनसे पहले प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं हुआ है। इस तरह से दोस्तों होता भी नहीं है। इसको देख लेंगे, आई अराइव्ड हेयर यस्टरडे आफ्टरनून। यस्टरडे से पहले कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है। टू नाइट से पहले कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, फैक्ट नंबर 6 देख लेंगे। होम के पहले सामान्यतः प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन यदि होम के पहले पजेसिव केस का प्रयोग हुआ है तो टू का प्रयोग होता है। यदि दोस्तों होम के पहले पजेसिव केस का प्रयोग हुआ है तो टू का प्रयोग होता है। ठीक है, इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से अच्छे से समझ लेंगे। यहाँ दिया है साथियों, आई एम गोइंग होम टुमारो। दोस्तों यहाँ दिया है आई एम गोइंग होम टुमारो, अर्थात दोस्तों हमने पढ़ा था साथियों, होम के पहले सामान्यतः प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है। यदि होम के पहले पजेसिव केस का प्रयोग हुआ है तो टू का प्रयोग होता है। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ देखना है, होम से पहले कोई प्रपोजिशन का प्रयोग नहीं किया गया है। ठीक है, होम से पहले कोई प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया गया है। इस तरह से यहाँ देख रहे हैं हम सेकंड वाले में, यहाँ दोस्तों किया गया है। कंडीशन आपको समझना है, आपको अंतर समझना है कि इसमें फर्स्ट वाले में और सेकंड वाले सेंटेंस में क्या अंतर है। दोस्तों यहाँ कोई इस तरह का होम से पहले कोई प्रपोजिशंस का प्रयोग नहीं किया है, लेकिन दोस्तों कह रहा है कि जब पजेसिव केस का प्रयोग किया गया हो तब दोस्तों होम से पहले टू का प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? यदि कोई होम से पहले पजेसिव केस का प्रयोग किया गया हो तब टू का प्रयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों पजेसिव केस क्या है यहाँ पर? रेखाज। ठीक है, रेखा का घर, यहाँ इस तरह से पजेसिव केस है और दोस्तों इससे पहले फिर टू का प्रयोग किया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। आइए साथियों फैक्ट नंबर 7 देख लेंगे। फैक्ट नंबर 7 देख लेंगे साथियों। से सजेस्ट, स्पीक, रिप्लाई, लिसन, टॉक, कंप्लेन आदि के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। जो दोस्तों शब्द दिए गए हैं उनके बाद हमेशा किसका प्रयोग होता है? टू का प्रयोग होता है। यदि इनके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में किसी व्यक्ति का प्रयोग हो, अर्थात दोस्तों इनके बाद, इन शब्दों के बाद साथियों, इन शब्दों के बाद यदि ऑब्जेक्ट के रूप में किसी व्यक्ति का प्रयोग हो तब दोस्तों इनके बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है। ठीक है, ये बात आपको समझना है। आइए साथियों देख लेते हैं एग्जाम्पल्स के माध्यम से। जैसे दिया है, दे सजेस्टेड टू हर। दोस्तों यहाँ हर का प्रयोग किया गया है, ऑब्जेक्ट के रूप में हर का प्रयोग किया है, अर्थात दोस्तों एक व्यक्ति की बात की जा रही है, इसलिए दोस्तों यहाँ टू का प्रयोग किया जाएगा। इसी तरह दोस्तों देख लेंगे, अंशु डिड नॉट रिप्लाई टू मी। मी क्या है? यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में एक व्यक्ति की बात की गई है, अर्थात दोस्तों यहाँ टू का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, इसको आपको समझना है। रिप्लाई दिया है, मैंने कहा इन शब्दों के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है यदि दोस्तों ऑब्जेक्ट के रूप में किसी व्यक्ति को दिया गया हो। ठीक है, कंडीशन ये है साथियों, सजेस्टेड है, रिप्लाई है, इस तरह के जो शब्द होते हैं इनके बाद हमेशा टू का प्रयोग किया जाता है। लेकिन दोस्तों कंडीशन ये है कि ऑब्जेक्ट के रूप में किसी व्यक्ति को दिया गया हो। ठीक है, ये चीज़ आपको समझना है। आइए साथियों देख लेते हैं। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा साथियों
ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल टारगेट इंग्लिश गुरु को सब्सक्राइब करें और दोस्तों बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि दोस्तों आपको समय पर नोटिफिकेशन के माध्यम से सूचित किया जा सके। और दोस्तों इसके साथ ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।